स्वागत है सभी मित्रजनों का। 2024 के चुनावों के नतीजे आने में सिर्फ 5 दिन बचे और लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं पिछले 2 ढाई सालों से फलादेश कर रहा, तो लगभग सभी का आकलन मेरे हिसाब से मैं दे चुका हूं आप लोगों को। लेकिन हर रोज नए लोग जुड़ते हैं और इत्तेफाक से वो मेरे पुराने वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते या वो सर्च नहीं करते, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं मित्र जिन्हें सर्च करना नहीं आता, और बहुत से लोग कमेंट में मुझसे विभिन्न तरह के सवाल कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगभग सभी चीजों का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सबका आकलन मैं लगभग दे चुका हूं। इसलिए मैं उन पुराने वीडियोस के क्लिप आपको इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं और आप लोग देखेंगे। सुनने में थोड़ा आश्चर्य भी आपको हो सकता है कि वर्तमान में इस वक्त जो भी हो रहा है ये मैं आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी बता चुका हूं। तो कुछ वीडियो आपको अगले 5 दिन तक वही पुराने वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं रोककर आपको उस क्लिप पर ले चलता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करूंगा मैं अपोजिशन फर्स्ट मीट यानी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जो हुई थी उस पर। बाद में इसको इंडिया नाम दिया गया, वो तो नामकरण बाद में हुआ। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण 10-15 दिन बाद होता है, तो नामकरण वाले दिन की कुंडली बच्चे की नहीं बनाई जाती, उसके जन्म की कुंडली बनाई जाती है। तो ये जो अपोजिशन के गुट का एक जन्म हुआ था, जहां कई पार्टियां एक साथ आकर मिली थी और एक खाका तैयार हुआ था अपोजिशन के एक ग्रुप का। इसकी तारीख 23 जून 2023 पटना 11 बजे दिन को। लग्न जो निकल के आई है वो सिंह लगन की कुंडली बनती है उस वक्त, और सिंह राशि की कुंडली बनती। किसी भी पार्टी का जन्म या किसी भी गुट का जन्म हो, उस वक्त की मुहूर्त कुंडली का विचार लगभग प्रश्न कुंडली के जैसा ही किया जाता है। यानी उस वक्त की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहां हैं ये बहुत विचारणीय होता है। तो इंडिया गठबंधन की कुंडली जो बन रही है सिंह लगन की, और लगन का लॉर्ड जो है वो सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ है। और इंडिया गठबंधन का अपोजिशन एनडीए है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो अपोजिशन सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, शनि स्वग्रही है। निश्चित तौर पे सप्तम भाव में शनि स्वग्रही, सप्तम भाव काफी मजबूत हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस वक्त शनि देव वक्री थे। यानी इंडिया गठबंधन की कुंडली का लग्नेश एकादश में बैठा हुआ है अपने भाव से। लग्नेश का एकादश में बैठना इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट का इंडिकेशन होता है। और सप्तम भाव शनि देव अगर वक्री नहीं होते तो सप्तम भाव को मजबूत माना जा सकता था। लेकिन यहां सप्तम भाव का लॉर्ड शनि वक्री है, भावेश वक्री है, तो सप्तम भाव यहां कमजोर हो जाता है। अब हम निगाह डालेंगे कि इस कुंडली की दशा अंतरदशा क्या होगी चुनाव के वक्त। तो 2 सितंबर 2023 से चंद्रमा की अंतरदशा शुरू होगी। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र सिंह राशि में होता है। सिंह राशि राजा का सिंहासन कहलाती है। सिंह राशि राजा का सिंहासन कहलाती है। तो ऐसी कोई भी अंतरदशा जिसका संबंध मघा नक्षत्र से हो रहा हो, वो दशा अंतरदशा सत्ता के साथ जोड़ देती है जातक को,
या उस संगठन को। तो चंद्रमा की जो अंतर्दशा है 2 अप्रैल 2024 तक है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा है। मंगल द्वादश में बैठा हुआ है, डेबिलिटेट होके, नीच का होके, और मंगल बुध के नक्षत्र में है। आप देख सकते हैं मंगल आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में। और बुध द्वितीय एकादशेश होकर दसम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल का संबंध अपने नक्षत्र के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दसम भाव से बना हुआ है। और बुध एकादशेश है, द्वितीयेश है, दोनों अच्छे भाव हैं। एकादशेश का मतलब ही होता है इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट। ये बिल्कुल एक छोटा सा आकलन मैंने इंडिया गठबंधन की कुंडली पर आपके सामने रखा है। इसको आप अपने अपने तरीके से विचार कर सकते हैं, कुंडली को देखते हुए, समय को देखते हुए। धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।